खुशामदीद। हम आपको A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। और जब्बार साहब, क्या रोज़ो शब है आजकल कोरोना के दिनों में, कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? अच्छा, पता क्या, मैं पहले अब इसका भी आपको जवाब देता हूँ। मुझे एक तो इससे मिलके बहुत खुशी हुई है मोहम्मद अब्बास से, और अभी चची साहब ने भी बताया, वो उनका नाम आप बता रहे थे, मुझे इब्ने मुकला, तो वो भी बड़े जबरदस्त आदमी थे। लेकिन मुझे एक और आदमी याद आया, स्टीफन हॉकिंग, जो कि दुनिया का आप समझे कि आइंस्टाइन के बाद जो सबसे बड़ा ब्रेन है, हाँ। उसको कहते हैं, और ब्लैक होल्स का वो दरियाफ्त करने वाला। और इस वक्त जो टोटल जो आपकी आप समझे ये जो स्टडी है पूरी स्पेस की, और उसके अंदर बहुत बड़ी अथॉरिटी, और इसी तरह थे वो, बल्कि इससे भी बिल्कुल पानी भी नहीं पी सकते। उनको एक बीमारी लाहक हुई, फिर वो आखिरकार इस जगह पे आ गए कि वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे। वो कोई ख़ास सेंसरी किस्म के इंस्ट्रूमेंट के साथ वो कम्युनिकेट करते थे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये मैं समझता हूँ उसको वो भी बताना चाहिए कि वो कितने बड़े आदमी थे। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए उसको उर्दू में तर्जमा भी करना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह जो करते रहे हो, और हिम्मत के साथ करो, और मोहब्बत के साथ करो, खुशी के साथ करो। ये आपके चेहरे पे नजर आता है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि देखें, जो हमारी पाकिस्तान में रियासत है, हमारी जो रियासत का दस्तूर में भी लिखा हुआ है कि उसका फ़र्ज़ है कि वो लोगों को उनकी अहलियत के मुताबिक जो कुछ उनकी नीड्स हैं उनको पूरी करे, और फिर उनसे उतना काम ले जितना वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नहीं फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। अब अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे तो जितना ये कर दिया ना इसने, इसको तो सोने में तोलना चाहिए, क्योंकि इसकी एबिलिटी जो खास, जिसे हम कहते हैं ना कि डिफरेंटली एबल्ड है। तो जो कुछ ये कर रहा है, और अगर आप सोचें कि इस तरह के हजारों बच्चे हो सकते हैं इस मुल्क के अंदर, ये जिस जगह पे चला गया, ये उनके लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है, जो कि मैं और ये नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हम कहते हैं ना, एक आदमी जो जिसकी आंखें नहीं है, तो उसका मसरफ क्या हो सकता है। मैं उनको कहता हूँ, जब दुनिया में लाइट चलेगी ना हर जगह, तो वही बताएगा कि रास्ता किधर है, क्योंकि उसको पता है वो कैसे अंधेरे में रास्ता ढूंढता है अपना। बिल्कुल। तो हर इंसान का कोई ना कोई यूजेज होता है, कोई यूजफुल होता है हर इंसान सोसाइटी में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रियासत का फर्ज है कि ऐसे लोगों को तो स्पेशली उनको प्रोटेक्ट भी करे, उनको सपोर्ट भी दे, और उनको मशले राह बनाए और लोगों के लिए जो इस तरह के हैं। लेकिन वो तो आम जो लोग फिर रहे हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं कर रही। तो मैं समझता हूँ कि ये फिर भी इतना जबरदस्त आदमी है, तो मैं इसको जो है बड़ा सराहता हूँ। बिल्कुल, नौजवान जो हैं, जिनके पास हाथ पांव सारी सलाहियतें, सारी एबिलिटीज होती हैं, उनके चेहरों पे इतनी ताबनाकी, खुशी, बेफिक्री, सुकून नहीं देखा, इत्मीनान है। हाँ, जितना वो बेफिक्रा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने सबको आज खुश कर दिया। आपके आने से हम जो है ना, माशाल्लाह। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि उसने शादी का भी अपना जो है ना एक प्लान रखा हुआ है। बिल्कुल। उसने अपने दोस्त की कामयाबियों की फहरिस्त में ये भी गिना है कि उसकी शादी होगी, तो वो भी उसके लिए वो सोच रहा है। अल्लाह करे इंशाल्लाह होगी, उसकी ख्वाहिश है तो होगी भी इंशाल्लाह। और अभी नईम ने मुझे एक बात याद कराई, क्या खूबसूरत, उन्होंने कहा अब्बास से अलमदार की निस्बत तो नहीं है, उनके भी तो बाजू जो है, जी बिल्कुल इसी तरह से जो है वो कलम कर दिए गए थे, उतार दिए गए थे। तो इनका भी नाम अब्बास यकीनन उसी निस्बत पे रखा होगा इनके माँ बाप ने, मोहम्मद। ये नाम आपका? ये मेरा नाम पहले शहराम था। शहराम। तो मेरी सिस्टर के ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी आई थी। उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा था कि इसका नाम मोहम्मद अब्बास रखें। अच्छा। और तब मैं पहले गिरता बहुत था, और जब से ये मेरा नाम मोहम्मद अब्बास रखा, उसके बाद मैं अपने पैरों पे मजबूत खड़ा हुआ। क्या कह रहे हैं? उसके बाद मैं दोबारा कभी भी नहीं गिरा, और इंशाल्लाह गिरोगे भी नहीं। जी। अच्छा, वाह वाह वाह। हम तो वो याद कर रहे थे अब्बास अलमदार को कि उनकी निस्बत से, तो आपने तो वाकई उसको सच कर दिया कि आपका नाम उनकी निस्बत से तब्दील किया गया, और उसके बाद पाँव ने भी जो है वो कायम होना शुरू किया। वाह, बहुत खूबसूरत। हक के लिए जो लोग लड़ते हैं, और हक के लिए जो लोग अपना जो है वो जान देते हैं, और फिर वो अब्बास अलमदार जैसी शख्सियत, तो
तो वो तो बहुत जी। खूबसूरत और बड़े कमाल। हमने इनके नंबर भी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है कि ये इकलौता भाई अपनी 4 बहनें जिनमें से 2 शादीशुदा हैं, 2 मौजूद हैं। ये खुद बहुत इंथुजियास्टिक नौजवान है। आप में से किसी के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो जहां जॉब हो या इसके स्किल को आगे बढ़ने में आप सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा कि आपकी मदद से इसको बहुत सारी ज़िंदगी की खुशियां और कामयाबियों के रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। और यही हमारी दुआ भी है आपके जी लिए। जी बहुत शुक्रिया। सुना आप बड़ी अच्छी कोई नात जी, भी जी। पढ़ते हो, जी जी। तो प्लीज। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। और बहुत ही प्यारा शेर है कि आपके नात से जो है तखय्युल में मेरे, आपके नात से जो है तखय्युल में मेरे, जिक्र तेरे जिक्र तेरे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने हम सब के लिए जरूर एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का काम किया है। आपको देख के आज हम सब लोगों को एहसास हो गया है कि अब आप इतने खुश हैं, आप इतने हिम्मत में हैं, आप इतने पुरुमीद हैं, तो हम जैसे लोग जो नाउमीद बैठे हुए हैं या हम जैसे लोग जो परेशान हैं वो बहुत नाशुक्री कर रहे हैं। सो अल्लाह ताला जो है हम सबको अपने हाल पे नज़र करने की तौफीक अता फरमाए और आपकी बहुत सारी मदद करें। मोहम्मद अब्बास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप आज तशरीफ लाए हैं। और नंबर इनका स्क्रीन पे हमने डिस्प्ले किया है, एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए चलवा देती हूँ ताकि आप वो चाह रहे हैं वो कहीं काम करें ताकि अपने कदमों पे खड़े हों, किसी पे डिपेंड ना करें, तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी कहीं भी आपको नज़र आए, भले गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, तो ज़रूर रब्ता करें। और अदरवाइज़ भी कुछ ऐसा जिससे ये नौजवान जो है इसकी ज़िंदगी के असबाब थोड़े से बेहतर हो सके। सो उसके लिए हमने ये नंबर आपके सामने दिए 0344346046 जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जो मोटिवेशन का लेवल हमारा नीचे जा रहा है जवाद साहब, आप क्या समझते हैं जो एहसास महरूमी और उसके साथ साथ मायूसी और ख़ास तौर पे कोरोना के हालात में कारोबारी तबका भी बहुत परेशान है, हर एक शख्स के मौशी हालात जो है वो तंगदस्ती, गुर्बत, परेशानी, ये तमाम चीज़ें हम सब इसका शिकार हैं। अच्छा, आज बल्कि आपने जो मुझे बुलाया ना, तो आज मुझे नईम ने कहा, आपके प्रोड्यूसर हैं, कि आज आप आए, आज 1 मई है। तो मैंने कहा मैं तो ज़रूर आता हूँ। वैसे भी मुझे अच्छा लगता आते हुए ऑफ कोर्स, और आपके प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा आया भी हूँ। जी शुक्रिया। लेकिन आज चूंकि यौम मई है और ये यौम मजदूर भी है, ये वर्कर्स डे भी है, लेबर डे भी है, या मे डे भी इसको कहते हैं, इसकी एक तारीख है। मैं इसलिए थोड़ा सा उसमें जाना चाहूँगा क्योंकि ये भी बैठे हैं इस वक्त, मोहम्मद अब्बास, और इनके हमने अभी इनका नंबर भी दिया यहाँ पे। ये एक्चुअली तो तमाम वो लोग जो अपनी मेहनत बेचते हैं, हाँ जी, वो मेहनत कश होते हैं।
मजदूर किसान सिर्फ मेहनत कश नहीं होते। बिल्कुल, ये हम भी मेहनत कर हाँ, सारे मिडिल क्लास जो है वो सब मेहनत कश है। हाँ। और मेहनत बेच के हम अपने रोजी रोटी के लिए फिर बंदोबस्त करते हैं। जी। तो हम सरमायादार नहीं है, ना हम जागीरदार हैं, ना हम माफियाज हैं। तो ये जो मे डे है या जो लेबर डे है, ये इसकी तारीख ये है कि अमेरिका में सिविल वॉर हो चुकी हुई थी। 65 में वो ख़त्म हुई, उसके बाद 1865 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद नॉर्थ जो था, जो हम जिसको हम शमाल कहते हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड अमेरिका था, या जो उन्होंने इसलिए लड़ाई लड़ी थी अमेरिका में सिविल वॉर, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते थे अमेरिका को, और वो लड़े थे जागीरदारों से या जो स्लेव ओनर्स थे उनसे लड़े थे। तो ये एक फैसला कुन लड़ाई थी। उसके बाद अमेरिका वो अमेरिका बन सका जो आज आपको नजर आता है। तो उसके बाद 1886 में, क्योंकि अमेरिका में फिर बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी और फैक्ट्रीज लग रही थी, काम हो रहा था। 1886 में शिकागो में पहली दफ़ा ये बात शुरू हुई और फिर इस पे एक जुलूस निकला। उसमें कहते तो ये हैं कि लाखों लोग, मेरा ख्याल है लाखों होंगे, क्योंकि उस जमाने में तो हजारों भी निकलते हैं। जी, तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आबादी इतनी नहीं थी जितनी अब है इस दुनिया की। तो वो लाखों लोग निकले और उनकी सिर्फ एक डिमांड थी। अब हम सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त ये भी डिमांड हो सकती है। उनकी डिमांड ये थी कि हमें 8 घंटे काम जो है वो सिर्फ करने दिया जाए, जो मैंडेटरी हो, जो जरूरी हो, और उससे ज्यादा अगर कोई हमसे काम लेता है तो हमें ओवर टाइम दे, उसके अलग पैसे। सिर्फ इस एक डिमांड पे वो निकले थे। और आप ये सोचें कि उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, EOBI, जो आज हम ओल्ड एज बेनिफिट्स, पेंशन, फिर और वो तो आप सोच भी नहीं सकते ना। सिर्फ ये मसला इतना बड़ा था, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लोग काम करते थे और जबरी मुशक्कत थी। अगर कोई नहीं काम करना चाहता था तो कोई उसकी जगह दूसरा ले आया जाता था। यूनियंस का इतना बड़ा कोई रोल नहीं था उस वक्त। तो ये जब ये जुलूस निकला तो उस पे फायरिंग हुई, जब वो शॉट एट, तो उससे काफी लोग जो है वो उनकी वफात हुई। और लेकिन उसके बाद ये कुर्बानी के बाद हुआ ये कि फिर 8 घंटे का पहली दफा अमेरिका में ये शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया में जो है ये गया। जी, जी। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि आपने भी बात की कि हमारे मुल्क में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे आज मजदूर को, मिडिल क्लास का भी, जो सफेद पोश या वाइट कॉलर जो वर्कर है, और ब्लू कॉलर भी, जिसको हम मेहनत कश कहते हैं, मजदूर, बिल्कुल इंडस्ट्रियल लेबर जो है, या जो भट्टियों के सामने खड़े होते हैं, मजदूर कहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं सारे, किसी को भी ना सोशल सिक्योरिटी मिलती है। हाँ जी। आज के दौर में, जी, जी, 21वीं सदी में, जी, जी, हम 1886 की बात कर रहे हैं, ना किसी के पास पेंशन है, ना किसी के पास ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं, ना किसी को ओवर टाइम मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है पाकिस्तान का हाल। प्राइवेट कंपनीज को भी पाबंद नहीं किया गया। और बिल्कुल प्राइवेट कंपनी से ज्यादा है बाज़ औक़ात इस्तेहसाल जो है वो करती है, क्योंकि उनके ऊपर तो बिल्कुल ही कोई कानून जो है वो लागू। फरा, मैं आपको बताऊं, आप बड़ी सेंसिबल खातून है। मैंने हमेशा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ग्राम में ये वाली बात हो, और आप आइंदा भी कभी किया करें। हम अभी करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। कि देखें, ये जो मामला है ना, ये रियासत को हर सूरत में इसमें आना पड़ेगा जी। और उसके लिए लोगों को अपने हकूक के लिए बाहर आना और पड़ेगा। खसूसी तौर पे ये वक्त बहुत अच्छा है इस बात को करने का। उसकी वजह है कि बहुत सी चीजें दुनिया में अब चेंज हो रही हैं और बहुत सी चीजें अब देखिए, रीथिंक कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें ये शामिल होना चाहिए कि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट इदारे हैं, यहाँ पे हुकूमत उनके ऊपर एक पाबंदी लगाएगी कि 25-25 साल, 25-25 साल, 20-20 साल एक बंदा वहां पे सर्विस देता है, उसके बाद उसको निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करते हुए मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, या फिर हम इस्लामिक, इसका भी हमने पढ़ा है इस्लाम, लेकिन हमने बस पढ़ा ही है, अमल नहीं किया। अब देखिए, रूस ज़ार्स के साथ जो हुआ, वहाँ पे जो रेवोल्यूशन आई, रशियन रेवोल्यूशन जो है, वो पूरी इस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और मजदूरों पे, इस्तेहसाल पे, और ये जागृति एक हमारे यहाँ नहीं है। हाँ जी, ये वाली जागृति पूरी दुनिया में। फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, वो भी इसी बेस पे सारा कुछ है, तो पूरी दुनिया में ये मामलात। लेकिन ब्रेक के लिए रुकना है हमें, और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास, थैंक यू फॉर द इंस्पिरेशन।
खुशामदीद रमज़ान करीम में आज 7वां रोज़ा है, यौम मई है, यौम मजदूर है, जिसके हवाले से जवाद अहमद साहब अभी बात कर रहे थे। और हमने तकरीरी जो मुकाबला रखा है उसमें भी एक ऐसा कलाम है जो कि फैज़ अहमद फैज़ का और बड़ा ही इनकलाबी, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, ये आज का हमारा मौजू है जिसके ऊपर तकरीरी मुकाबला होगा। पहले मुकर्रर जो है वो हमारे रावलपिंडी से तशरीफ लाए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिमाइंडर दे दूं कि 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट के बाद बजर बजेगी, बजर से ज़्यादा जो बात करेगा वो डिस्क्वालीफाइड होगा। लोअर कोई लिमिट हमने नहीं रखी, उससे कम में अगर ख़त्म कर देते हैं। और दूसरा जो है आपने मुआद देखना है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है, तीसरा अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो क्या होगा। सो पहले हमारे आज के मुकर्रर अम्मार सरवर, एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। जनाब। सदर मोहतरमा, नदाए हक जहर का प्याला पीकर भी शहद की तरह बोलती है। सलीब पर चढ़कर वो जिससे शाने मसीहाई पैदा होती है कि जिससे मुर्दे बोल उठते हैं और सर्द लाशों में जिंदगी की सी हरारत आ जाती है। यही वो आवाज़ है जो कभी लुकमान बनती है, यही वो आवाज़ है जो कभी सुलेमान बनती है, यही वो आवाज़ है जो कभी मोहम्मद बिन कासिम तो कभी शेरशाह सूरी की सूरत में उमड़ती है। जब यही आवाज़ कोहे सफ़ा की चोटियों से बुलंद होती है तो इसमें कितना कैफो सरूर होता है कि तपती रेत, नंगे पेट और दहकते कोलों पर आहद आहद पुकारने वाले एक गुलाम ने अपनी पिघली हुई चर्बी से उस रेत के ऊपर लिख डाला कि अगर तू सच्चा है तो पुकार उठ और बोल, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। जी हाँ सदर अली वकार, दुनिया में कई मर्तबा ऐसे मौके दिखाए गए जब अगर हक बोलने वालों के लब सी दिए गए तो उनकी रूह से आवाज आई कि हम बोलेंगे क्योंकि लब आजाद हैं हमारे। अली वकार, जहाँ दुनिया में हजारों मतवालों और दीवानों को जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा था, वहाँ एक शख्स मास्टर लूथर किंग बन के उभरता है और आई हैव अ ड्रीम की सूरत में निदा डालता है कि बोल, बोल के लब आजाद हैं तेरे। अली वकार, जरा गौर कीजिए और बताइए, बताइए कि कहाँ हैं वो बेटियां जो अपने बाबा के सीनों से लिपटकर जन्नत के बीबियों के किस्से सुनती हों? कहाँ हैं वो बेटे जो अपनी माओं के कदमों में जन्नत के रास्ते तलाश करते हों? कहाँ हैं वो माएं जो अपने बच्चों को कूक में लिए दिन रात कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तिलावत करती हों? कि जब मैं देखता हूँ भारतीय जेल में कटती जुबान के साथ सिपाही मकबूल हुसैन पाकिस्तान जिंदाबाद की वो फरियाद डालता है कि बोल, बोल के लब आजाद हैं तेरे। सदर अली वकार, जब मैं गौर से देखता हूँ तो अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी चीख चीख कर ये पुकार करती नजर आती है कि बोल, बोल के लब आजाद हैं तेरे। सदर अली वकार, अमनो सुकून बांटने वाला एतजाज हसन दुश्मन के बारूद को अपने सीने में डालता है और उसके लहू के हर हर कतरे से आवाज आती है कि बोल अमन के लिए, बोल मोहब्बत के लिए, बोल प्यार के लिए, बोल आजादी के लिए, बोल, बोल के लब आजाद हैं तेरे। आप सबकी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। दूसरे मुकर्रर को दावत कलाम में यहाँ पे देने जा रही हूँ। इर्जा कायनात राना। इर्जा कायनात राना, इनका ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर से और मौजू यही बोल के लब आजाद हैं तेरे। जी। इज्जते नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं है, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे नाजनदानों से डर लगता है। जनाब एक बार स्टार्ट कर ले प्लीज, रोजे की वजह से रीस्टार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए। नहीं, कंटिन्यू तो नहीं कर सकी, आप उस बच्ची को मौका दें, दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ना, वो तो हो जाता है। या आप टाइम स्टार्ट करें इनका, यार वो तो हो जाता है। वो कौन सा इशू? शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। इज्जते नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से नाजनदानों से डर लगता है। जनाब सदर, हमने अपने मुल्क की क्या हालत बना रखी है, जिस तरह ये मुल्क किसी दुश्मन के हाथ लग गया हो और वो अच्छी तरह से इसे इंतकाम लेना चाहता हो। नौजवान नशाबंदी और बदइखलाकी को अपना शेवा बनाए बैठे हैं। जुल्म सितम, झूठ, बदकलामी, फिरकावारियत, कत्लो गारत और शराब फरोशी जैसे नाजेबा अमाल आम हैं।
ज़ीवकार, ये ज़ुल्मते शब का खौफ क्यों है? इंसानी जानों के साथ ये तमस्खर क्यों है? जन्नत नज़ीर हुस्ने बेमिसाल की देवी कश्मीर आज चल रहा है। आज वहाँ महकते फूलों की खुशबू नहीं, बारूद का धुआं है। ज़ीवकार, मेरे लब आजाद हैं, मैं बोलूंगी। हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ कुरान की कीमत हो, जहाँ मुअज्जिन अजान देने के पैसे लेता हो, जहाँ नन्ही मासूम बच्चियां जिस्मानी ज्यादती का शिकार हो, और जहाँ एक आलिम को इतना मजबूर कर दिया कि उसको माफी मांगनी पड़ी, मैं वहाँ खामोश नहीं रहूंगी। मेरे लब आजाद हैं। जुल्मते शब का जनाब ज़ीवकार, मेरे लब आजाद हैं, मैं बोलूंगी। दूसरी तरफ गाय का गोश्त खाने या गाय ज़िबा करने के शुबे में हिंदुस्तान में मुसलमान शहरियों पर तशद्दुद किया गया, और बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों, वियतनाम में ईसाई मुबल्लगों और इंसानी हकूक के कारकुनों के साथ नारवा सलूक किया गया। और दूसरी तरफ डॉक्टर आफिया सदीकी भी हैं, और सॉरी, कोई बात नहीं। मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, बहुत अच्छी बात है कि हौसला और हिम्मत जो है वो जरूरी है। अबू बकर ज़हीर हमारे अगले मुकर्रर हैं, लेकिन मुझे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए रुकना है और उसके बाद हम अपना तकरीरी मुकाबला जारी रखेंगे।